नमस्कार, आपका स्वागत है डेली इंडिया न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की सोमवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और उनका शव उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित बागंबरी मठ के कमरे से फांसी के फंदे से लटकता मिला। शव के पास मिले सुसाइड नोट में शिष्य आनंद गिरी समेत आध्या तिवारी और संदीप तिवारी का जिक्र था और पुलिस ने शुरुआती जांच में इसे खुदकुशी का मामला बताया, लेकिन ये आत्महत्या है या हत्या, इस पर संशय बना है। आपको बता दें कि उनके पास से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है जिसमें उनके शिष्य आनंद गिरी का जिक्र है। इसलिए उत्तराखंड पुलिस ने आनंद गिरी को हरिद्वार में गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद यूपी पुलिस की टीम भी हरिद्वार पहुंच गई थी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का शव सोमवार को उनके कमरे में पंखे से लटकता मिला है। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई महंत की मौत को जहां पुलिस आत्महत्या बता रही है, तो वहीं अखाड़ा परिषद के उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने कहा है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और ये मामला सीबीआई को दिया जाना चाहिए। बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी के कमरे से 7 पेज का एक हाथ से लिखा सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें शिष्यों पर कई आरोप लगाए गए हैं। इनमें प्रमुख शिष्य आनंद गिरी का भी नाम है। महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि वो शक के दायरे में इसलिए है क्योंकि नरेंद्र गिरी से उनका विवाद काफी पुराना था। इसकी वजह बागंबरी गद्दी की 300 साल पुरानी वसीयत है जिसे नरेंद्र गिरी संभाल रहे थे। कुछ साल पहले आनंद गिरी ने नरेंद्र गिरी पर गद्दी की 8 बीघा जमीन 40 करोड़ में बेचने का आरोप लगाया था, जिसके बाद विवाद गहरा गया। आनंद ने नरेंद्र पर अखाड़े के सचिव की हत्या करवाने का आरोप भी लगाया था। 2018 में ऑस्ट्रेलिया में महिलाओं से छेड़छाड़ के आरोप में फंस चुके आनंद गिरी ने ये आरोप भी लगाए थे कि उन्हें छुड़ाने के नाम पर नरेंद्र गिरी ने कई बड़े लोगों से 4 करोड़ रुपए वसूले थे। इसके बाद नरेंद्र गिरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर अपनी जान को खतरा बताया था। हालांकि कुछ महीने पहले गुरु चेले के बीच समझौता भी हो गया था। तब हरिद्वार से प्रयागराज पहुंचे आनंद गिरी ने अपने गुरु स्वामी नरेंद्र गिरी के पैरों में गिरकर माफी मांग ली थी। इस मामले की निरपेक्ष जांच के बाद ही एक फैसले पर पहुंचा जा सकता है। अटकलों और आशंकाओं में घिरे इस मामले में कोई भी स्पष्टीकरण देना जल्दबाजी होगी। सनातन धर्म और हिंदू समाज के लिए एक महंत का यूं इन परिस्थितियों में चले जाना निंदनीय है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें डेली इंडिया न्यूज। अखिल भारतीय संत समिति और गंगा महासभा के महासचिव स्वामी जितेंद्रनाथ सरस्वती ने कहा कि हमेशा विवादों से घिरे रहने वाले नरेंद्र गिरी जी हस्ताक्षर कर ले, यही बड़ी बात थी। सुसाइड नोट लिखना तो उनके बस की बात ही नहीं थी। ऐसे में उनकी हत्या कर किसी को फंसाने के लिए सुसाइड नोट तो नहीं लिखा गया है। उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश से और यूपी उत्तराखंड पुलिस से पर्याप्त सुरक्षा भी मिली थी। वो आत्महत्या कर ले, ऐसे कमजोर इंसान नहीं थे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा के वाराणसी के जिलाध्यक्ष आशीष मोहन ने कहा कि फंदे से लटका शव आशंकाओं से घिरा है। हिंदू महासभा सरकार से पूरी घटना की जांच की मांग करती है। आशीष मोहन ने कहा, गुरुजी आत्महत्या नहीं कर सकते, उनकी मौत एक साजिश है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। महासभा की महिला शाखा की अध्यक्ष प्रियंका मिश्र ने कहा कि महंत जी को फांसी लगाने के लिए मजबूर किया गया है। किसी भी शिष्य से उनका कोई विवाद नहीं था। सरकार घटना की उच्च स्तरीय जांच करवाए। न्यूज डेस्क, डेली इंडिया न्यूज। कई बड़े संतों और नरेंद्र गिरी जी को पास से जानने वाले लोगों ने यह दावा किया है कि उनकी मौत की जांच आत्महत्या के एंगल से देखने के बजाय हत्या के एंगल से देखना ज्यादा जरूरी है। संतों ने प्रयागराज और प्रदेश के पुलिस प्रशासन के आला अफसरों के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से महंत की मौत की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। संत समाज का कहना है कि महंत नरेंद्र गिरी की मौत का प्रकरण जब तक स्पष्ट नहीं होता है, वो तब तक शांत नहीं बैठेंगे।